नमस्कार दोस्तों, जगू का जी के हब में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। रोज़ाना के करंट अफेयर की कड़ी में हम वापस शुरू कर रहे हैं। आज 20 जुलाई का करंट है। 20 जुलाई के करंट अफेयर में हमने अलग चीज़ ली है। वो अलग चीज़ ये ली है कि जुलाई के जो महत्वपूर्ण दिवस है, हालांकि कुछ दिवस तो हमने डे टू डे बता दिए थे, लेकिन कुछ दिवस रह गए ना, उन दिवसों को हमने सेट किया है। तो जुलाई के सारे महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हमने बात की है। तो जुलाई के महत्वपूर्ण दिवस में 4 जुलाई को कुछ दिवस हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे था, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे था, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। तो ये अब हमने यहाँ पे बताया 4 जुलाई को। बाद में हमने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस आता है, वो हमने डिस्कस कर लिया। और अब 12 जुलाई को पेपर बैग दिवस है। कौन सा? पेपर बैग दिवस। उसी प्रकार से 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस आता है, वो हमने डिस्कस कर लिया। और 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस आता है, विश्व सर्प दिवस आता है। तो विश्व सर्प दिवस के बारे में हमने बात की। बाद में 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस है। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय क्या है? न्याय दिवस। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस है। मंडेला, जैसे गांधी का दिवस अहिंसा के दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस भी मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। तो दोस्तों, आपने देखा तो सारे जुलाई के महत्वपूर्ण दिवस आ गए। तो एक तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है, तो देखिए एक बार मेरे साथ बात करें। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, 11 जुलाई को आपका अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय पेपर बैग दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 16 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सर्प दिवस, विश्व सर्प दिवस, और 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, और 18 जुलाई को आपका अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस। इस प्रकार से हमने जुलाई के सारे दिवसों के बारे में इस क्लास में बात की है। अब हम वही डिटेल से इसके साथ जोड़ेंगे, तो आप देखेंगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम 1 मिनट बाद में बात करते हैं। हाँ, देखिए पहला है 4 जुलाई को हम अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाते हैं 4 जुलाई को। अब आप देखेंगे सहकारिता क्या है, तो एक टॉपिक बन गया सहकारिता। तो देखो, सहकार मतलब सब मिलकर एक साथ कार्य करें, नैतिकता के साथ कार्य करें, एक दूसरे के प्रति पॉजिटिविटी सोचकर कार्य करें, तो उससे अपना भी भला होगा और उनका भी भला होगा। इसको हम सहकार बोलते हैं। इसलिए इसके लिए लिखा है सब एक के लिए और एक सब के लिए। एक सब के लिए और सब एक के लिए। ये कॉन्सेप्ट कौन सा है? सहकार है। यानी मैंने क्या बोला? अगर नैतिकता के साथ हम मिलकर के काम करें तो उसमें अपना भी भला होगा और जो हमारे ग्रुप में साथ जुड़ रहे हैं उनका भी भला होगा। उसको हम क्या बोलते हैं? सहकार। इसमें 7 ऐच्छिक सिद्धांतों पर बल दिया है। ये कोई जरूरी नहीं कि आप उन चीज़ों को अनिवार्य रूप से अपनाओ। ये तो ऐच्छिकता के साथ, नैतिकता के साथ किया गया क्या है? आंदोलन है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा वर्ड बताता हूँ। जैसे अपन मान लो ब्लड का मतलब रक्तदान करते हैं, तो एक व्यक्ति रक्तदान करता है, तो एक व्यक्ति रक्तदान करता है तो रक्तदान शिविर होता है, तो एक एक व्यक्ति 100 यूनिट रक्तदान कर देते हैं अलग अलग। अब आपको पता है कि कई बार हमने 1 यूनिट रक्तदान किया, लेकिन कई बार हमारे घर में कोई ट्रेजेडी हो गई तो हमें 5 यूनिट रक्तदान की रक्त की जरूरत हुई, ब्लड की जरूरत हुई। तो 5 यूनिट हमें उस ग्रुप से मिल गए। तो हमने तो एक ही किया था और मिल गए कितने? 5। तो एक सब के लिए और सब एक के लिए। ये कॉन्सेप्ट आपका इसी कड़ी में है। तो ये एक नैतिक आंदोलन है और एक दूसरे में सहयोग करेंगे तो अपना भी वो होगा। विश्व में
सबसे पहले इसकी शुरुआत किसानों के, मतलब जो गरीब व्यक्ति है, किसानों को क्रेडिट देने, किसान क्रेडिट के लिए हुआ। किसान क्रेडिट का मतलब है किसान अपनी आवश्यकता की पूर्ति स्वयं के साधनों के द्वारा ही करे। तो ये जो शुरुआत है विश्व में ब्रिटेन और फ्रांस में हुई। ब्रिटेन और कहाँ पर हुई? फ्रांस में। भारत में लॉर्ड कर्जन इसके लिए कानून लेके आया। लॉर्ड कर्जन सहकारिता आंदोलन लेके आया। कौन सा? लॉर्ड कर्जन कानून लेके आया 1904 में। तब सहकारिता आंदोलन की भारत में शुरुआत हुई और उसी कड़ी में, भारत की कड़ी में, राजस्थान में पहली बार सहकारिता आंदोलन भरतपुर में आया। कहाँ पर आया? भरतपुर। भरतपुर में सहकारिता आंदोलन सबसे पहली बार आया और 1904 में भरतपुर में आंदोलन आया और 5 में बिनाय अजमेर में पहली कृषि शाख सहकारी समिति का गठन हुआ। कृषि शाख सहकारी समिति का गठन हुआ। इसका उद्देश्य था कि किसानों को, महाजनों साहूकारों के ऋणों से बचाना और उसको ऋण के मामले में आत्मनिर्भर बनाना, जिससे आप ऋण के साहूकार और महाजनों के चुंगल से वो बच सके और अपने साधनों और सरकार के साधनों से वो काम चला सके। तो देखिए, तो पहला सहकारिता आंदोलन 1904 में कहाँ पर आया? भरतपुर। 5 में जो सहकारिता आंदोलन बिनाय अजमेर में पहली कृषि सहकारी शाख समिति का गठन हुआ, जो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। राजस्थान का सहकारिता कानून कब बना? 2001 में। 2001। बाद में हमारे देश में एक कमेटी बनी, शिवरामन समिति। कौन समिति? शिवरामन। उस शिवरामन समिति के अनुशंसा पर नाबार्ड बना। क्या बना? नाबार्ड। नाबार्ड राजस्थान, आरबीआई हमारे देश की सबसे बड़ी बैंक है। आरबीआई की सहयोगी के रूप में कृषि डेवलपमेंट के लिए, किसानों के डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड का गठन किया गया। यानी आरबीआई के अनुषंगिक संस्था के रूप में नाबार्ड काम करती है। 1982 में आई और गठन कहाँ पर? मुख्यालय मुंबई। किस कमेटी की रिपोर्ट पर था? तो शिवरामन समिति। अब हम बोल रहे हैं इसी नाबार्ड के नियंत्रण में राज्य सहकारी बैंक है। नियंत्रण मतलब सुपरविजन में राज्य के सहकारी बैंक है। राज्य सहकारी बैंक को अपेक्स बैंक बोलते हैं, जो राज्य में एक जयपुर में है और कोठारी समिति के अनुशंसा पर बना था। जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक है। केंद्रीय सहकारी बैंक राजस्थान में पहला अजमेर में खुला, वर्तमान में 29 है। और गांव में ग्राम सेवा सहकारी समिति हैं, जो पहली कहाँ पर खुली थी? बिनाय अजमेर में। अब ग्राम सेवा सहकारी समिति जो होती है उसमें न्यूनतम 15 सदस्य होते हैं। वो किसान होते हैं, वो खुद अपनी कुछ सहयोग राशि देते हैं, वहीं पे पैसों का लेन देन करते हैं, कुछ पैसा सरकार देती है, तो उससे किसानों को ऋण आदि की व्यवस्था होती है। तो सहकारिता का ढांचा राज्य में 3 स्तरीय है। कौन सा? ग्राम सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति। दूसरा आपका जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक का, और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जिला स्तर पर कौन सी संस्था काम करती है? तो केंद्रीय सहकारी बैंक और नाबार्ड ऊपर हो गया। इस प्रकार से आपका ये सहकारिता का मैंने शॉर्ट में थोड़ा बहुत बताया है। तो ये ढांचा आपका क्रेडिट का, हालांकि दूध है, उपभोक्ता है, आपका एग्रीकल्चर इनपुट एंड आउटपुट है, वो सब सहकारिता में आते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पर टॉपिक क्या है? शॉर्ट है, तो इसलिए हमने सहकारिता को जोड़ के बताया। 1 नंबर बात, तो 4 जुलाई को सहकारिता, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है। अब आता है 12 जुलाई। 12 जुलाई को पेपर बैग दिवस है। पेपर बैग का मतलब साफ सा हो गया, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए, हमने अपने पर्यावरण को बचाने के लिए या पर्यावरण संतुलन के लिए जो हम प्लास्टिक आदि का प्रयोग करते हैं, उसकी जगह पर पेपर बैग को प्रोत्साहन करने के लिए है। पेपर बैग को प्रोत्साहन करने के लिए है। और इसके लिए 1852 में फ्रांसिस वोले ने पहली बार पेपर बैग बनाने की मशीन बनाई थी, मशीन का आविष्कार किया था। कौन सा? फ्रांसिस वोले। तो पेपर बैग का आविष्कार। अब हैंडमेड पेपर है वो राजस्थान में हमारे यहाँ पे कहाँ पर बनता है? तो सांगानेर जयपुर में और घोसुंडी चित्तौड़। और मैंने बोला ये पेपर बैगों को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो हम किसको प्रोत्साहित कर रहे हैं? तो हम प्लास्टिक की थैलियों को, प्लास्टिक को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो पहला प्लास्टिक मुक्त राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। अब हम आगे बोल रहे हैं कि आपको बताया स्वच्छ भारत अभियान चला था 2014 से लेकर के 2019। जब 2019 में स्वच्छ भारत का लक्ष्य पूर्ण हुआ
तब उसके स्थान पर हमने 2019 में संकल्प लिया कि अब हम भारत को प्लास्टिक से क्या करेंगे, मुक्त, जिसका लक्ष्य हमने 2022 तक रखा है। तो स्वच्छ भारत अभियान के स्थान पर प्लास्टिक मुक्त भारत की बात कही गई है। और सबसे पहला प्लास्टिक मुक्त राज्य आपका कौन सा है? सिक्किम है। और प्लास्टिक मुक्त तभी होगा जब हम पेपर बैग आदि का क्या करेंगे, इस्तेमाल। और पेपर बैग की बनाने की पहली मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रांसिस बोले ने। और पेपर बैग का हमारा दिवस हम कब मनाते हैं? तो 12 जुलाई को। तो ये आपका 12 जुलाई को पेपर बैग के बारे में बात होगी। अब आता है 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस है। कौन सा? सर्प दिवस। अब सर्प पे भी हमारी बात हो सकती है। देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन सा है? तो एनाकोंडा है। कौन सा? एनाकोंडा। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है, जो अमेजन के जंगलों में ब्राज़ील में मिलता है। अमेजन जंगलों में ब्राज़ील में मिलता है। अमेजन के बारे में बात कर सकते हैं। अमेजन के जंगल घने जंगल हैं, इसलिए वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? ज़्यादा। तो उसको दुनिया के फेफड़ों की संज्ञा भी दी गई है। दुनिया के फेफड़ों की 2013 में RS प्री में आया था कि दुनिया के फेफड़े कौन से हैं? तो अमेजन के जंगल। समझ गए? अमेजन नदी अफवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी क्या है? नदी। लंबी नदी के रूप में विश्व में लंबी नदी कौन सी है? नील। और अमेजन कौन सी है? अमेजन नदी आपकी क्या है? अफवाह की दृष्टि से। और अमेजन कहाँ पर है? तो दक्षिणी अमेरिका में है। तो ये ज्योग्राफी की बात कर सकते हैं। वहाँ पर आपका सबसे बड़ा सांप मिलता है, जिसका नाम क्या है? एनाकोंडा। एनाकोंडा। तो मैंने बोला दक्षिणी अमेरिका में अमेजन है। वो एरिया कौन सा राज्य देश में पड़ता? तो ब्राज़ील में। अमेजन में घने जंगल होने के कारण उसको दुनिया के फेफड़े कहते हैं। वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा मिलता है। अमेजन नदी विश्व की सबसे अफवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी क्या है? नदी है। और अब हमने इसके बारे में, सांप के बारे में, इसके बारे में पढ़ा। राजस्थान में सबसे जहरीला सांप है पीवना। पीवना जो जैसलमेर में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? जैसलमेर। पीवना। पीवना तो सांप मिलता है। और देश का पहला सर्प उद्यान जो है वो है मैसूर में। मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटक। तो देश का पहला सर्प उद्यान मैसूर कर्नाटक में है। राजस्थान में विषधारी यानी सर्प के उद्यान हैं, वो आपके रामगढ़ विषधारी है। रामगढ़ विषधारी कहाँ पर? बूंदी। और शेरगढ़, शेरगढ़ विषधारी आपका कहाँ पर? 12। तो सारी चीज़ों को जोड़ सकते हैं। आज हमने बताया कि कौन सा विश्व सर्प दिवस कब आता है। तो विश्व सर्प दिवस कब आता है? तो 16 जुलाई को। हमारे यहाँ पे विषधारी उद्यान जो हैं वो आपका एक तो कौन सा? अगर राजस्थान में कौन सा है? रामगढ़। रामगढ़ विषधारी कहाँ पर है? बूंदी। और शेरगढ़ विषधारी आपका कहाँ पर है? तो 12। और मैंने बोला राजस्थान का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? पीवना, जो कहाँ पर मिलता है? जैसलमेर। दुनिया का सबसे बड़ा सांप है एनाकोंडा, जो कहाँ पर मिलता है? अमेजन। अमेजन नदी के जंगलों में मिलता है। अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी नदी हो गई। और अमेजन कहाँ पर है? ब्राज़ील। और ब्राज़ील किसका पार्ट है? तो दक्षिणी अमेरिका का। और अब हमने बोला देश का पहला सर्प उद्यान कौन सा है? तो मैसूर कर्नाटक। मैसूर कर्नाटक। तो सर्प पे भी आप बात कर सकते हैं। अब आया 17 जुलाई को हम अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्याय। अब न्याय दिवस हम मनाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है न्याय का मतलब है एकरूपता। न्याय का मतलब है एकरूपता। एकरूपता से मतलब है कि हम समाज में सभी के साथ एकरूपता रखें, हम अर्थ में एकरूपता बनाए रखें और हम राजनीति में एकरूपता बनाए रखें। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय दे रखे हैं: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इनके बारे में हम बता रहे हैं। समाज में एकरूपता स्थापित का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग का हो, हम उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट है जो हमारे यहाँ पे महात्मा गांधी ने भी सोशल जस्टिस पर बल दिया। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 आदि में सोशल जस्टिस पर बल दिया गया है। 15 में कहा गया है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है। 18 में उपाधियों का अंत की बात कही गई है कि कोई भी उपाधि आदि पर बल नहीं दिया जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बताया। तो सामाजिक न्याय की बात मैं वापस बोल रहा हूँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई: सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। सामाजिक न्याय में
मैंने बोला समाज में एकरूपता स्थापित करना, समाज में किसी भी जाति, धर्म, वर्ग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 संविधान का कहता है कि धर्म, वंश, जाति, क्षेत्र, लिंग के आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर किसी के साथ भेदभाव न हो। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत होना चाहिए। 18 कहता है उपाधियों आदि का क्या होना चाहिए, अंत होना चाहिए। तो ये कई प्रकार की बातें कही गई हैं। इसी प्रकार से राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय का मतलब है कि राजनीति में सभी को अपना अधिकार है। एक तो सबसे बड़ा राजनीतिक न्याय है कि हमें आर्टिकल 326 के अंतर्गत सार्वभौमिक मताधिकार है। सार्वभौमिक मताधिकार, हमें सबको मत देने का अधिकार है। दूसरा, हमें आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार है। बोलने और अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है। चुनाव में खड़े होने का अधिकार है। सारी बातें हैं तो वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार है, जो हमें राजनीतिक न्याय प्रदान करता है। तीसरी बात है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय मतलब हम आर्थिक संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। हमारे जो देश के सार्वजनिक संसाधन हैं वो किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, बल्कि सबका क्या है, अधिकार है। ये आर्टिकल कौन बात करता है, तो आर्टिकल 38, 39 ये आर्थिक साधनों पर हमारी बात करता है। तो हमारे यहाँ पे इसीलिए बल दिया गया है लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद में मतलब जनता के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे समाजवाद है। तो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर बल दिया गया है। 3 शब्द हमारी प्रस्तावना में दिए गए हैं, जिसके आधार पर ही हमारे मूल अधिकार, हमारे नीति निर्देशक तत्व बने हुए हैं, उनकी हम व्याख्या कर सकते हैं। और बाकी हमारा जुडिशरी सिस्टम वो अलग है। तो ये टोटल आपका अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस। देखो, मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। ये क्या है वो देखिए। नेल्सन मंडेला ने महात्मा गांधी से प्रभावित होकर के दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद के विरुद्ध अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस का गठन किया। और उन्होंने जिसलिए इनको वहाँ पे लोकप्रिय नाम इनका मदीबा है। जैसे हमारे यहाँ पे बापू कहते हैं महात्मा गांधी को, तो मदीबा उनको लोकप्रिय नाम है। और इसको दक्षिणी अफ्रीका का गांधी भी बोलते हैं। दक्षिणी अफ्रीका का क्या बोलते हैं, गांधी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि दक्षिणी अफ्रीका के गांधी बोलते हैं, उन्होंने रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन किया और 27 साल वहाँ की जेल में रहे। 27 साल वहाँ की जेल में रहे। और जेल में रहने के बाद उनको 1991 में मतलब क्या किया, रिहा किया। और 91 में रिहा करने के बाद वो पहली बार अफ्रीका 94 में क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। तब अफ्रीका के, दक्षिणी अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बनाए गए। तो दक्षिणी अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, नेल्सन मंडेला। ये दक्षिणी अफ्रीका के क्या हैं, गांधी हैं। हो गया। ये टोटल आपकी बात किसके बारे में होती है, नेल्सन मंडेला के बारे में। अब हम बोलते हैं इंडिया से भी इनका जुड़ाव है। नेल्सन मंडेला को हमने भारत रत्न दिया। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले 2 विदेशी व्यक्ति रहे हैं। पहला खान अब्दुल गफ्फार खान ने को पहला दिया गया। दूसरा आपका नेल्सन मंडेला को दिया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान जो आपका पेशावर में सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या लिया था, भाग लिया था। और लाल कोटी आंदोलन के नाम से आंदोलन चलाया था। तो वो कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। और दूसरा जो भारत रत्न मिला है वो नेल्सन मंडेला को मिला। और नेल्सन मंडेला के नाम से पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 18 जुलाई 2010 से अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। उसी प्रकार से जैसे हमारे यहाँ पे 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस महात्मा गांधी के नाम से मनाया जाता है, उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका के गांधी हैं। अब ये तीनों गांधी हो गए। एक हमारे महात्मा गांधी, एक सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं, जिसको हमने भारत रत्न दिया पहला विदेशी व्यक्ति को। और दक्षिण अफ्रीका का गांधी किनको कहते हैं, इस नेल्सन मंडेला को। और राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। राजस्थान का गांधी किसको कहते हैं, गोकुल भाई भट्ट। इस प्रकार से आप गांधी के साथ इसको जोड़ सकते हैं। तो ये आपने देखा
तो ये बेसिकली 5 दिवस थे और इस प्रकार से हमने जुलाई के समस्त दिवसों के बारे में आपको बताया। तो दिखने में तो ये दिवस लगते हैं, लेकिन ये दिवस आपको नज़र नहीं आएंगे, इसमें सारा सब्जेक्ट आपको नज़र आएगा। तो दोस्तों, रोज़ाना देखते रहिए वीडियो और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं, पक्ष विपक्ष दोनों रखें और आगे चलते रहें और आपके हर एग्ज़ाम से इसको जोड़ते रहें। आप महसूस करोगे कि सब एग्ज़ाम में, जो आपकी बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम, छोटी से छोटी एग्ज़ाम में, इसे अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से क्वेश्चन बनता है। और आज हमने 20 जुलाई का करंट अफेयर किया, आगे हम अगली कड़ी में उसी में 21 जुलाई का करंट अफेयर करेंगे। ओके दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत